आईपीएल 2023 अपने शाही अंदाज में आगे बढ़ रहा था। इस सीजन के दो टॉप टीमें गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर आमने सामने थी, एक हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। हैदराबाद की टीम जहां 5 लगातार जीत दर्ज करके आ रही थी, तो वहीं गुजरात अपनी जीत की हैट्रिक लगा के पहुंची थी। मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला था, क्योंकि इससे पहले भी दोनों टीमें टकरा चुकी थी और हैदराबाद ने गुजरात के विजय अभियान को रोक दिया था और तब से हैदराबाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने विजय अभियान पर सवार था। मगर अब पांड्या की टीम इस बार पूरी तैयारी करके पहुंची थी। अंक तालिका के हिसाब से भी ये मैच काफी दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि दोनों में जो भी टीमें जीतती अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाती। कुछ इन्हीं हालातों में टॉस का सिक्का उछला और हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा। पांड्या ने वानखेड़े के एक सपाट पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पारी का आगाज करने के लिए विलियमसन के साथ युवा अभिषेक शर्मा आए। पहले ओवर में कोई हलचल देखने को नहीं मिला, मगर यश दयाल के अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 खूबसूरत चौके लगाकर दर्शकों को उछलने का मौका दिया। मगर अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने केन विलियमसन को आउट कर हैदराबाद को पहला झटका दिया। चौथे ओवर को अभिषेक शर्मा ने संभाल कर खेला, लेकिन मोहम्मद शमी के अगले ओवर में राहुल त्रिपाठी ने 2 चौके और 1 छक्का मारकर उग्र रूप धारण कर लिया। मगर अगली बॉल पर मोहम्मद शमी ने एलबीडब्ल्यू कर त्रिपाठी को शांत कर दिया। अब पावर प्ले के अंतिम ओवर अल्जारी जोसेफ लेकर आए, जिसे अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर अल्जारी जोसेफ का शानदार स्वागत किया। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे छोर से 2 विकेट गिर गए थे। इस तरह से 6 ओवरों के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पे 53 रन था। उसके बाद एडन मार्कराम और अभिषेक शर्मा ने मिलकर टीम को 15वें ओवर में 140 रन तक ले गए। मगर 16वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने अभिषेक शर्मा को चलता किया। शर्मा 42 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। मगर उसके बाद जल्दी 3 विकेट गिरने से हैदराबाद के बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। लेकिन अंतिम ओवर के अंतिम 3 गेंदों पर 3 बड़े छक्के जड़कर शशांक सिंह ने स्कोर को 195 रनों तक पहुंचा दिया। शशांक ने 6 गेंदों पर 25 रन जोड़कर गुजरात के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब इस लक्ष्य को साधने के लिए गुजरात की तरफ से शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा आए। भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किए, मगर अगले ओवर में रिद्धिमान साहा ने अपने अंदाज को बदला और मार्को जानसन के ओवर में 18 रन ठोक दिया। तीसरे ओवर में भी साहा ने भुवनेश्वर कुमार को लगातार 2 चौके जड़कर कुल 11 रन जोड़े। रिद्धिमान साहा के विस्फोट से गुजरात 6 ओवरों के बाद 59 रनों तक पहुंच गया, जिसमें रिद्धिमान साहा के 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। दोनों ने गुजरात को शानदार शुरुआत दिला दी थी। मगर 8वें ओवर में उमरान मलिक ने शुभमन गिल को आउट कर गुजरात को पहला झटका दिया। उसके बाद 10वें ओवर में पांड्या भी चलते बने। इस बीच रिद्धिमान साहा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद डेविड मिलर और रिद्धिमान साहा ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार ले गए। मगर 14वें ओवर में उमरान मलिक ने रिद्धिमान साहा को आउट कर हैदराबाद को चैन की सांस दी। उस वक्त गुजरात का स्कोर 122 रन था। रिद्धिमान साहा 38 गेंदों में 68 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए। मगर उसके बाद उमरान मलिक ने डेविड मिलर और अभिनव मनोहर को 16वें ओवर में आउट कर गुजरात की मुश्किलें बढ़ा दी और इस तरह से उमरान मलिक ने अपने 5 विकेट पूरे किए और 5 बल्लेबाज को बोल्ड आउट किया। उसके बाद राहुल तेवतिया और राशिद खान ने मिलकर खेल को आगे बढ़ाया। इस बीच राहुल तेवतिया ने कुछ बड़े शॉट खेलकर गुजरात को लक्ष्य के करीब ले गए, लेकिन अब भी दिल्ली दूर थी और लास्ट के 6 गेंदों पर गुजरात को जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत थी। ये लक्ष्य कठिन था, लेकिन असंभव नहीं था, क्योंकि राहुल तेवतिया अब भी स्ट्राइक पर थे और 19 गेंदों में 33 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ 7 गेंदों पर 13 रन जोड़कर राशिद खान तेवतिया का साथ दे रहे थे। लास्ट ओवर मार्को जानसन लेकर आए। जानसन की पहली गेंद पर 6 मारकर तेवतिया ने गुजरात के उम्मीदों को जगाए रखा, मगर अगली गेंद पर 1 रन लेकर तेवतिया दूसरे छोर पर चले गए। मार्को जानसन की तीसरी गेंद को राशिद खान ने 6 रन मारकर गुजरात के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
इस हाई वोल्टेज मैच में सभी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और अगली गेंद को भी राशिद खान ने 6 रनों के लिए भेज दिया। अब ये मैच हैदराबाद के हाथों से निकलकर बीच मुहाने पर जा खड़ा था, जहां से गुजरात और हैदराबाद दोनों के फेवर में जा सकता था। अब लास्ट गेंद मार्को जानसन लेकर अपनी बॉलिंग मार्ग पर जस जस भाग रहे थे, सभी की धड़कनें भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। जानसन ने गेंद किया और राशिद खान ने बल्ला घुमाया। एक बार फिर बैट और गेंद का सही मिलाप हुआ और गेंद दंदनाती हुई 6 रनों के लिए चली गई। राशिद खान ने एक हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया।